जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। घाटशिला में जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का देहांत होने के बाद जो है यहाँ पे उपचुनाव होने का और उपचुनाव का डेट जो है 11 नवंबर 2025 को है। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करते करते आज जो है जेएमएम को ऑफिस में पहुंचा। जेएमएम को ऑफिस में हमारे जेएमएम के नेता और प्रखंड के अध्यक्ष दुर्गाचरण टुड्डू जी हैं। तो आइए मिलते हैं कि किन किन मुद्दों के साथ और किन किन यहाँ जो समस्याओं का निराकरण किया गया उन सभी मुद्दों के साथ टुड्डू जी से मिलते हैं कि क्या कुछ कहेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर। जोहार दादा। जोहार। क्या कुछ कहिएगा घाटशिला में उपचुनाव होने का, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके जो है पेज 3 के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से जो है जो भी जितने भी जो है दर्शक हैं उन सभी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी प्रखंड घाटशिला प्रखंड की ओर से जो है हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। अभी जो उपचुनाव हैं सही मायने पे आज जितने सारी जो है कार्य हमारे दिवंगत स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने जो है यहाँ की जनता के लिए जो है कार्य किए थे और जितने कार्य उन्होंने जो है धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रियाधीन में हैं और जो सही में जो है जनता की हितकारी योजना जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है जनसंपर्क अभियान अभी शुरू कर चुके हैं और उन्हीं मुद्दों के माध्यम से ही जो हम लोग और हेमंत सोरेन के द्वारा चलाए जा रहे जितने सारी योजनाएं हैं जो सभी वर्गों को मजदूर से लेकर के किसान से लेकर के आम जनों तक, ऐसा ना कि आप जो है शिक्षकों के लिए हो, चाहे हमारे मजदूर साथियों के लिए हो, किसान साथियों के लिए हो, मैया सम्मान के माध्यम से हो, मतलब यानी कि हर वर्ग के लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जिस तरह से कहा जाता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है किस तरह की जो है जंगल झाड़ियों में रहने वाले दलों के पार्टी के रूप में जो है आदमी सोचते थे, लेकिन हम लोगों ने हेमंत सोरेन की सरकार ने ये दिखा दिया कि हम हर इंसानों की जो है हर धर्म जाति वर्ग के लोगों को उचित सम्मान देने का जो काम किया है हेमंत सोरेन सरकार में जो ये चला रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग ग्रामीणों तक पहुँच रहे हैं और हमारे जो जितने भी जो है टीम है सभी जो है उसी मुद्दे पर चल रहे हैं और हर कोई जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और हमारे जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो है कार्यकलापों से सब खुश हैं और जो है अपार समर्थन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते आप तो पूरा फील्ड में घूमते होंगे जी। यहाँ की जो मेन मुद्दाएं जो है आपके पार्टी के, कौन सी दो मुद्दाएं लेकर आप चलेंगे कि चुनाव को आप दूसरे दल विपक्ष को परास्त करके? आज तक जो है हमारे बहुत दिन की जो है यादें थी और सोच था कि यहाँ की जनता को जो है हमारे घाटशिला को जिला बनाने की जो है एक मुद्दा थी और जिन्होंने हमारे अभी दिवंगत जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने उसको पहल करते हुए कैबिनेट में भी जो बात को रखा और उसको जो है इसको जिला बनाने की जो बात जो है और हेमंत माननीय मुख्यमंत्री ने जो संज्ञान में लिए हैं और आप तो समझ रहे हैं कि घाटशिला यदि जिला बनते हैं तो आप जनता की जो है जितनी भी जो है लाभकारी योजना से लेकर के जो है और सभी की जानकारी जो है जिस तरह से ब्लॉक स्तर से जितने सब जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जिला बनने के बाद में जो यहाँ की जनता लाभान्वित होंगे। तो हमने एक भाजपा लीडर का इंटरव्यू लिया था, उनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी पार्टी जो है झारखंड को अलग किया, झारखंड को संवारने का जो अधिकार है सिर्फ उन्हीं का है। रामदास जी से तो देहांत उनका हो गया, उन पर हम बुरा नहीं ये करेंगे, लेकिन जो है झारखंड में जो घाटशिला मुक्त चुनाव रहे घाटशिला के जनता को ठगने काम का, क्या कहिएगा? देखिए, एक बात है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जब पार्टी का गठन किया था तो उनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो मांग की नीति है ये झारखंड जो है ऐसी यदि जैसे आप यदि कहें कि भाजपा की देन है, उस समय केंद्र में जो सरकार आपकी जरूर थी, लेकिन जो है बरसों पुरानी आंदोलन जो शिबू सोरेन के नेतृत्व में, यहाँ के रामदास सोरेन के नेतृत्व में और ढेर सारे जो है नेताओं के नेतृत्व में जो एक एक उंगली पकड़ते हुए क्रम पे पूरे क्षेत्र में झारखंड आंदोलन जो झारखंड राज्य अलग करने की जो बात को जो है
उसने रखा और लड़ते लड़ते और चित्रों की जो है कितने पिटाई खाए हैं, वो जिन्होंने आंदोलन किया उन्हीं लोग समझेंगे। ये जो है भाजपा वाले जो कभी जिंदगी में जो है झारखंड राज्य अलग होने के लिए आंदोलन किया था, आज तक तो कभी ने बोला। वो तो सब तो बोला था कि इसको जो है झारखंड नहीं, ये बनांचल है। उस बात को क्यों याद नहीं कर रहे हैं? उसको भी तो याद करना चाहिए। आप झारखंड को जो है आपको जो है यहाँ बनांचल के नाम से घोषित करना चाह रहा था, उसको पहले समझना चाहिए। आप तो हमारे आदिवासी मूलवासी यहाँ के आम आवाम को तो आप जो है बनांचल से आप जोड़ रहे थे, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग यहाँ झारखंड शिबू सोरेन की अगुवाई में कितनों जो है बलिदान देने के तत्पश्चात मजबूर होकर के, उनके केंद्र में जब सरकार थी तो मजबूर होकर देने पर बाध्य था, इसलिए जो है उसने जो है वो अपने कर दिया और वो रहे कि हम दे दिए। हम लोग भीख मांग रहे थे क्या? हम लोग अधिकार मांग रहे थे, वो लड़ते लड़ते अपने मिला, लड़ के लिए। अरे हम लोग का जो है गुरुजी ने बोलता है हाँ कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये आवाज भी उसने बुलंद किया था। बाबूलाल सोरेन जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो जेएमएम जो हमारे पिताजी को झारखंड आंदोलनकारी हैं और बेइज्जत करने का काम किया, सीएम रहते उनको हटाने का काम किया। एक बात आप बताइए, जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो है बेवजह उनको जेल में, अभी तक जो है कोई सबूत दे पाया बीजेपी वाले नहीं, ये आप सबको पता है। और अब जो बेगुनाह को जो है जबरदस्ती जेल में घुसाया गया, और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक उंगली पकड़ते हुए क्रम कोल्हान से जो है कोल्हान टाइगर से सीएम तक पहुंचाने का काम किया, सीएम की कुर्सी तक देने का काम किया। तो कैसे कह रहे बाबूलाल सोरेन की मतलब कि मेरे पिताजी को अपमानित किया गया? तो आप बताइए ना। और जो है कोई मुख्यमंत्री आए थे आसाम से, आप जानते होंगे, तो आप जो है उनके स्वामी जी, तो आप उनके साथ में क्या आप उनके साथ में क्या गुफ्तगू कर रहे थे? और उसके बाद में आपका मोह माया और प्रेम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हट गए, इसका वजह जो बताए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप तो छुरा भोगने का काम किए हैं। जब आपको जो है कुर्सी दे के चले गए हेमंत जी, उसके बाद की जो है कार्यकलाप से आप बता दें, आप क्यों चले गए? आप नाराज हो गए, बोला गुरुजी अभी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं रहे। तो आपकी कोर कमेटी है, कोर कमेटी के आप सर्वश्रेष्ठ नेता भी थे, आप उनके साथ बात विचार करते, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि गुरुजी के बाद में दूसरा जो है चंपैदा ही थे वरिष्ठ में, तो उनका भी तो विचार होना चाहिए था कि हम अपने टीम को गुरुजी अब नहीं संभाल रहे हैं, हमको जो है सीएम तक दिए हैं, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग एक साथ एक मंच पे बैठाने का काम करें, और जो भी हम मार्गदर्शक के रूप में हम रहेंगे, जिस तरह से गुरुजी ने मार्गदर्शक दिए थे। आरोप ये भी लग रहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ शिक्षा का स्तर काफी कम है। आप हमको बताइए, दिवंगत स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने यहाँ भारतवर्ष में जो है जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का काम टोटली, जो वो जमीन को भी रघुवर सरकार में वो जमीन जो है जियाडा को दिया गया था, जियाडा को दिया गया था, जो भूमि बैंक के रूप में जो उसने लिया था, वही यही जो रामदास सोरेन ने लड़के जो है वो जियाडा से आपस जो सरकार के खाते में ला करके वहाँ पर जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। और जो है आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो भूसावरी में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और आपको मैं बता दूं कि ये क्षेत्र जो है ये खनिज संपदा से भरा है, और जो है और माइंस जो यूसीएल हो गया, आपका एचसीएल हो गया, इस तरह की माइनिंग है। लेकिन यहाँ की जो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर अपना माइनिंग के माध्यम से पॉलिटेक्निक डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो है पढ़े लिखे नौजवान जो है कोसों दूर रहते थे नौकरी पाने के लिए। जो भी आवेदन आता था तो बाहरी आदमी आते थे और यहाँ पर नौकरी करते थे। ये जो है दिवंगत रामदास सोरेन ने वो चीज़ भी कर की किया। अब विशेष रूप से जो है एक पार्ट जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जो है यहाँ पढ़ाने का जो है डिग्री, माइनिंग से भी डिग्री करने का जो एक प्रावधान जो डिग्री जो है आपका पॉलिटेक्निक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में के लिए भी किया, ताकि यहाँ के जो है बच्चे पढ़ लिख करके यहीं पर इसी माइनिंग में ही काम करें। यहाँ मेट से फॉर्मेट से लेके फॉर्मेट से लेकर इंजीनियरिंग तक का काम कर सके, ये व्यवस्था करके चुके हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में हर जो है आपको पता विधानसभा में एक जो डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज देने का काम किया है। और यदि आप कहेंगे
कि और उन लोगों के लिए क्या किया, यहाँ 300 करोड़ रुपये का बजट का यहाँ पर एक हॉस्टल भी बनाने का काम किया, जो वहाँ पर हॉस्टल बना हुआ है। बनने का भी ये कर दिया, प्रक्रिया में लेके आप बजट हो गया, बजट पास हुआ है। और जो 300 करोड़ रुपये का, उसमें क्या है कि आपके जो जितने भी जो पढ़े लिख रहे हैं वो भी रहेंगे, जो पढ़ लिख करके खत्म ये जो अपने डिग्री हासिल कर चुके हैं वो यदि कहीं पर जो है काम करना चाहते हैं, उसी हॉस्टल में रह के वो अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। टाउनशिप में कोई भी जो है छोटी मोटी कर्म करके ट्यूशन पढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहीं पर रह करके वो अपना स्वरोजगार प्राप्त करके सरकारी योजना जब जो क्रिएट होंगे उस समय वो बैठने का भी काम कर सके। अब कोई ऐसे जो है गाँव घर के ऐसे हैं बेरोजगार हैं, तो कम से कम आप सोचिए कि मतलब कि बाहरी जो है 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस के और लड़की जो मान लीजिए कि कोई भी जो चीज़ काम करने के लिए जमशेदपुर आते जाते हैं, तो उनको आने जाने में ही सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ खाने धोने से फ्री रहे और यहाँ से काम करके, यहाँ से पढ़ लिख करके आपकी जीवन को उज्जवल बनाने का काम जो है धरातल पर अभी आ जाते। आज यदि हमारे दिवंगत रामदास सोरेन जी रहे होते तो वो भी जो है आज तक में शिलान्यास हुआ होता। लेकिन दादा कुछ लोग ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसे पिछले बार जो चुनाव हुआ था रामदास सोरेन को बहुमत से जिताए थे, और उन्होंने बोला भी था कि जो जादूगाड़ा में आपका फैक्ट्री यूरेनियम का है वहाँ पे लोकल लोग काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ। देखिए, आपको लोकल लोगों की जो बात आप कर रहे हैं, तो आप जो है इसको भी देख लीजिए कि जितने भी जो है यहाँ फैक्ट्री चालू कराने के लिए पहले तो यहाँ के माइंस चले, इसका पहले काम करेंगे कि वहाँ पर जॉब जो कौन का नौकरी करेगा नहीं करेगा, वो तो प्रक्रियाधीन में है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लीज देने का काम ये केंद्र सरकार के अधीन पे आता है। ये जितने हैं केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ये माइंस को बंद करने का काम कौन किया था? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने किया था? केंद्र सरकार के अधीन आता, उसको भी बंद कराने का भी काम किया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर लड़ने के बाद में यहीं पर हमारे दिवंगत रामदास सोरेन ने यही से माइंस गेट सब में 3 दिनों तक भूख हड़ताल में बैठा था, रात और दिन बैठ के जो है मजबूरन जो है एसीएल कंपनी को रोजगार देने का काम जो फिर उसी समय आनंद फानन में 85 आदमियों का जो है निकाला था, वैकेंसी निकाला था। कैसे कह रहे हैं आप कि मतलब कि वो नहीं किया? लास्ट सवाल रहेगा दादा, कुछ कुर्मी आपके भाई लोग यहाँ पे घाटशिला में जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। हमने आज एरिया में घूमा था तो बोले कि जेएमएम जो हम लोग को जिस तरह से पहले प्यार देते थे थोड़ा कम दे रहे, क्या कहिएगा? देखिए, आप यदि बोलेंगे कि कुर्मी समाज के लोग नहीं देते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है अगुआ नेता जिन्होंने इस पार्टी को जो सब मिल करके जो है कौन कौन बनाए थे, वो दिन भी भुलाना नहीं चाहिए। नहीं, आप उधर पहले मिल रहा था, अभी जो है प्यार कम मिल रहा है। आप सोचिए, हमारे यहाँ पर पार्टी के जो है सभी जगह पर पद पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण लीडर, कुर्मी लीडर को भी रखे हैं। आपको जो है देख लीजिएगा हर विषय। अच्छा, रखे हैं तो, लेकिन उन लोगों के माध्यम से जो आपसी सामंजस्य स्थापित है, ऐसा बात नहीं है जी, ऐसा बात नहीं है। आप कोई बोल रहे हैं और आज यदि तुरंत में आनंद फानंद में कोई यदि पार्टी मोह माया जो भंग होने के बाद में कोई पार्टी से या तो कुछ अपने से कोई नया लड़का चेहरा आकर के जो थोड़ा बहुत प्रभावित हुए हैं जयराम महतो से, तो कहेंगे कि आपको सम्मान नहीं मिला है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐसा जो बोल रहे हैं ना, वो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा नहीं गया तो डोया होगा, इसलिए वो बात कर रहे हैं। झंडा डोया ही नहीं, डोया नहीं है। एक जो है 2-3 दिन 17-18 साल का उम्र का बच्चा होगा जो अभी नया वोटर बना होगा, वो सोच रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कुर्मी समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में तो जो लोग ढो के झारखंड राज्य के लिए लड़ते आए हैं, वो तो कुर्मी भाइयों से पूछ लीजिएगा सही मायने पे सम्मान मिल रहा है कि नहीं। मतलब जो सम्मान मिल रहा था अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत जोहार। और हमारे साथ थे प्रखंड अध्यक्ष दुर्गाचरण टुड्डू जी थे, मुर्मू जी हैं। साफ तौर पे बताए कि हमारे पार्टी जो जेएमएम पार्टी है जात पात और ऊंच नीच की भावना को नहीं रखती है, और सभी लोग जो है सभी समुदाय के लोग और सभी संस्कृति को मानने वाले लोग जेएमएम में शामिल रहते हैं। और जहां तक विकास की बात करते रहते हैं, तो जो विकास जो है रामदास सोरेन जी का अधूरा छूट गया है, वो विकास को तेज करने के लिए, गति को धारा देने के लिए हमारे उनके बेटे सोमेश सोरेन जी पूरा करेंगे। इसी लक्ष्य को मानते हुए
मुर्मू जी बताएं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव में जीतने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे PS3 डिजिटल के साथ। जोहार झारखंड, जय झारखंड।